क्या आप जानते हैं संसार का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कोई राक्षस, कोई पिशाच, कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारा अपना अहंकार। और दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? कोई वरदान, कोई सिद्धि, कोई शक्ति नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे शिव को पहचान लेना। ऋषि मुनि सदियों से कहते आए हैं, जिस दिन मनुष्य का अहंकार टूट जाता है, उसी दिन उसके भीतर शिव का उदय होता है। आज की यह कथा आपके भीतर सोई उसी ज्योति को जगाने के लिए है। अगर सच में सुन ली तो यह कहानी नहीं, आपकी आत्मा की जागृति बन जाएगी। साधकों, अपने मन को शांत करिए, अपनी सांसों को धीमा करिए और चलिए मेरे साथ उस यात्रा पर जहां मनुष्य मिटता है और शिव प्रकट होते हैं। मनुष्य जब अहंकार से मुक्त होने लगता है, तब भगवान शिव के प्रति उसका प्रेम और भक्ति अपने आप बढ़ने लगती है। मंदिर बनाना, मंदिर की सफाई करना, पूजा अर्चना करना, दीप जलाना, भगवान का गुणगान करना, ये सब साधना के बाहरी साधन है। परंतु असली साधना तब शुरू होती है जब मनुष्य अपने मन के भीतर बसे अंधकार को हटाना शुरू करता है। शास्त्र कहते हैं कि साधना 4 प्रकार की होती है: चर्या, क्रिया, योग और ज्ञान। चर्या वह है जिसमें मनुष्य सेवा करता है, मंदिर की व्यवस्था संभालता है, अपने जीवन को अनुशासित बनाता है। क्रिया वह है जिसमें वह पूजा अर्चना और ध्यान में प्रवेश करता है। योग तब है जब मन संसार से हटकर भीतर उतरने लगता है। और ज्ञान तब मिलता है जब साधक अपने ही भीतर शिव के स्वरूप को पहचान लेता है। यही ज्ञान साधना का परम फल है। कहा गया है, मनुष्य 3 बंधनों में जकड़ा है: अज्ञान, कर्म और माया। अज्ञान सत्य को ढक देता है, कर्म हमें बार बार जन्म के चक्र में बांधे रखता है और माया भ्रम का जाल बुनती है। सच्चा साधक वही है जो इन तीनों बंधनों को काट दे। जो जैसे जैसे इनसे मुक्त होता जाता है, वैसे वैसे उसके भीतर छिपा शिवत्व जाग उठता है। साधना के मार्ग में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। गुरु वह दीपक है जो साधक के अंधकार को चीरकर उसके जीवन में प्रकाश भर देता है। गुरु ही साधक को यह अनुभव कराता है कि मैं यह शरीर नहीं, मैं यह मन नहीं, मैं शिव का अंश हूं। कहा जाता है कि जिसे सच्चा गुरु मिल जाए, वह जन्मों का पुण्य लेकर पैदा हुआ है। जब साधक अपने और भगवान शिव के बीच संबंध स्थापित कर लेता है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। वह शिव को पिता की तरह देख सकता है, मित्र की तरह, स्वामी की तरह, या फिर अपने अत्यंत प्रियतम की तरह भी। भाव बदलने से साधना की गहराई भी बदलती है और यही भाव साधक को शिव के और निकट ले जाता है। धीरे धीरे साधक का मन पवित्र होने लगता है, उसके कर्म बदलने लगते हैं, क्रोध कम हो जाता है, अहम झरने लगता है और उसके हृदय में एक परम शांति का प्रकाश जन्म लेता है। जिस साधक का अहंकार टूट जाता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। वह संसार में रहता है, लेकिन संसार उसे छू नहीं पाता। उसका मन निर्मल हो जाता है। वह किसी से द्वेष नहीं करता, किसी में भेद नहीं देखता, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता। उसका जीवन शिव की इच्छा बन जाता है। उसकी हर श्वास ओम नमः शिवाय हो जाती है। जब साधक का मन पूरी तरह शिव में लीन हो जाता है, तब उसका जीवन वही बन जाता है जो शिव चाहते हैं। वह वही देखता है जो शिव दिखाना चाहते हैं। वह वही करता है जो शिव करवाना चाहते हैं। यही साधना का चरम है। यही वह अवस्था है जहां साधक शिव की उपासना नहीं करता, बल्कि स्वयं शिव के समान हो जाता है। वह प्रकाश बन जाता है, वह शांति बन जाता है और संसार के बीच रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। साधकों, यही साधना है। अहंकार से आत्मा तक की यात्रा, मन से मौन तक की यात्रा और मनुष्य से शिवत्व तक की यात्रा। यदि यह दिव्य कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो महादेव के नाम पर इसे लाइक करें, शेयर करें और स्वरम चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलकर हर घर में, हर दिल में महादेव के ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। हर हर महादेव।